दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा घना और वसी जंगल में था। ये जंगल सरसब्ज़ोशादाब और बेइंतहा खूबसूरत था। बड़े बड़े और ऊंचे दरख्तों पर किस्म किस्म के फल लगे हुए थे। हरे हरे पौधे रंग बरंगे फूलों से सजे हुए थे। उन फूलों और फलों की महक पूरे जंगल में फैली हुई थी। दरख्तों पर बहुत खूबसूरत परिंदे परिंदे चाहती थे। पौधों पर रंग बरंगी तितलियां मंडलाती थीं। जंगल के दरमियान में एक खूबसूरत झरना भी बहता था, जिसका ताज़ा और ठंडा पानी जंगल की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। इसके आसपास खूबसूरत परिंदों और जानवरों की टोलियां पानी पीने के लिए मौजूद रहती थीं। पूरा जंगल खूबसूरती और अमन का गहवारा था। बच्चों, आपको पता है इस जंगल का एक बादशाह भी था। जी हाँ, इस जंगल का बादशाह शेर था, जो जंगल पर हुकूमत करता था और तमाम जानवर इससे डरते थे। वो जंगल के जिस हिस्से में मौजूद होता, जानवर वहां जाने से कतराते थे। जब वो झरने के पास पानी पीने के लिए जाता, तो तमाम जानवर वहां से फौरन गायब हो जाते और इस वक्त तक वापस न आते, जब तक जंगल का बादशाह शेर वहां मौजूद रहता। कोई भी जंगल के बादशाह शेर के पास आने की जुर्रत नहीं करता था। ये देखकर जंगल का बादशाह शेर दिल ही दिल में बहुत खुश होता और सोचता कि मैं कितना ताकतवर हूं कि पूरा जंगल और उसके खूबसूरत और बड़े बड़े जानवर मुझसे डरते हैं। ये बात सोचकर उसका सीना और अक्कड़ जाता और वो बड़े रोब के साथ जंगल में फिरने लगता। वो जहां जहां नजर दौड़ाता, कहीं भी इसे इस जैसा ताकतवर जानवर नहीं दिखाई देता था। अपनी इसी ताकत की वजह से इसने अपना नाम राजा रखा हुआ था, और उसका ये नाम पूरे जंगल में मशहूर था। वो जंगल के तमाम जानवरों के दिल में खौफ पैदा करता था। इसकी धाव सुनकर सब जानवर लरज़ जाते थे, जिसे देखकर वो बेइंतहा खुश होता और वो अपनी ताकत और शान और शौकत पर फ़ख्र और गुरूर करता। बच्चों, आप जानते हैं, फ़ख्र और गुरूर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इस जंगल में शेर राजा के साथ एक छोटा सा चूहा मोटो भी रहता था। मोटो छोटा जरूर था, लेकिन वो बहुत निडर था और उसने कभी शेर की ताकत से डर महसूस नहीं किया। मोटो एक दिन अपनी खुराक की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक शेर राजा के सामने आ गया। शेर राजा ने इसे देखते ही गुस्से से धारते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे चूहे? मोटो ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं अपनी खुराक की तलाश में हूँ शेर राजा। शेर राजा ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें खुराक की क्या जरूरत? तुम्हें तो मेरे एक पंजे से ही मार दिया जाएगा। मोटो ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं छोटा हूं, लेकिन मेरी बहादुरी और जहानत मेरी ताकत है। ये सुनकर शेर राजा ऊंची ऊंची कहकहे लगाने लगा और मोटो से कहने लगा कि मैं अपनी एक हाथ से तुम्हें मसल दूंगा, तो फिर तुम कैसे अपनी बहादुरी और जहानत से बच सकोगे? मोटो ने शेर राजा से कहा कि शेर राजा, किया ये मेरी बहादुरी नहीं है कि जंगल के बड़े बड़े जानवर, हाथी, भेड़िए, ज़ेब्रे, घोड़े, ऊंट, सब जानवर तो यहाँ से गायब हो चुके हैं जहाँ आप खड़े हैं, लेकिन मैं इतना छोटा होने के बावजूद आपके पास न सिर्फ खड़ा हूँ, बल्कि आपके हाथ में होने के बावजूद से आंखों में आंखें मिलाकर बातें कर रहा हूँ। ये सुनकर शेर राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि तुम्हारी बहादुरी और जहानत का मुझे क्या फ़ायदा? मोटो चूहे ने कहा कि शेर राजा, अगर आप मुझे छोड़ दें तो हो सकता है कि इनसी वाले वक्त में कभी कोई ऐसा लम्हा आए कि आपको मेरी ज़रूरत हो और मैं अपनी जहानत और बहादुरी से आपको बचा लूं। ये सुनकर शेर राजा ऊंची ऊंची हंसने लगा और मोटो का मजाक उड़ाने लगा। इसने कहा कि पहले तो तुम्हारा नाम मोटो है और ऊपर से तुम्हारे काम। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम्हारी जान बख्शता हूँ। मैं भी देखूंगा कि तुम अपनी जहानत और बहादुरी से इस दुनिया में कौन सा कारनामा सर अंजाम देते हो। बहादुरी सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे शेर राजू पर जचती है। ये कहकर इसने चूहे मोटो को नीचे छोड़ दिया और तकब्बुर के साथ हौला कि जाओ, अपनी बहादुरी और जहानत के कारनामे दुनिया को दिखाओ। लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाला वक्त खड़ा इस पर मुस्करा रहा है। कुछ देर राजा एक जाल में फंस गया। जाल बहुत बड़ा और मजबूत था जो शिकारियों ने बिछाया था। शेर राजा ने बहुत कोशिश की मगर वो जाल से बाहर ना निकल सका। दौरान मोटो वहां पहुंचा और शेर राजा से कहा कि शेर राजा, परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा और इस जाल से आपको नजात दिलाऊंगा। शेर राजा ने कहा कि जब मैं इतना ताकतवर होने के बावजूद इस जाल से बाहर नहीं निकल सका तो मुझे कैसे निकालोगे? इसने अपने छोटे मगर तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। शेर इस सारे अमल को बड़ी हैरानगी के साथ देख रहा था।
कुछ देर की मेहनत के बाद मोटो ने जाल के एक बड़े हिस्से को काट दिया और शेर राजा को आज़ाद करवा दिया। शेर राजा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो जल्दी से जाल से बाहर आ और मोटो चूहे को बड़ी प्यार और मोहब्बत से अपनी हाथ में उठाया और कहा कि मैं अपने ताकत के नशे में आज तक किसी जानवर के करीब नहीं गया और सोच को भी बदल डाला। प्यारे बच्चों, यकीनन आपको हमारी आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।